नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं एक नई खबर के साथ। दोस्तों, आज एक विशेष रिपोर्ट मैं पेश करूंगा आपके सामने जो जुड़ा हुआ है सागर धनखड़ हत्याकांड से। दरअसल आपको जानकारी दी थी मैंने पिछले वीडियो में कि सागर धनखड़ को ओलंपिक विजेता सुशील कुमार ने मारा है, यानी हत्या के आरोपी सुशील कुमार अभी फिलहाल जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं। लेकिन सागर धनखड़ की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण है, उनके सिर पर ऐसा क्या खून सवार था जिसकी वजह से उन्होंने अपने साथी पहलवान की हत्या कर दी, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन सागर धनखड़ की हत्या हुई थी। उसके लिए एक चश्मदीद गवाह है जो सामने आए हैं और उन्होंने वो सारी बातें बताई हैं जो उस दिन हुआ था, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और वो भी उसमें पहलवान थे और उन्हें भी मारकर जख्मी किया गया था। तो उन्होंने अपनी आवृत्ति बताई है और पूरी सच्चाई बताई है इस हत्या के पीछे क्या मकसद था, क्यों हत्या की गई और कब की गई है। यानी वो काली रात जिस रात को एक उभरते हुए पहलवान की हत्या कर दी गई, उस पहलवान के द्वारा जो भारत का सर ओलंपिक में ऊंचा कर चुका था। आखिर एक ऐसे खिलाड़ी जो देश दुनिया में नाम कर चुका है, उसके सिर पर ऐसा कौन सा खून सवार हुआ जिसकी वजह से वो किसी की हत्या करने पर मजबूर हो। इन तमाम बातों से हम आपको अवगत कराएंगे और साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध भी करेंगे कि जो भी जानकारी हम आपको देते हैं वह अगर वो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसी खबरें आपको मिलती रहे, रेगुलर न्यूज़ अपडेट मिलती रहे, कुछ नई जानकारी मिलती रहे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको अमल में लाया जाए। दोस्तों, जानकारी की हम बात करेंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ खबर ही नहीं बल्कि कुछ अच्छी जानकारी भी आप तक पहुंचाएं, यानी हमारा अभियान खबर के साथ ज्ञान। आइए जान लेते हैं इस खास पेशकश में, इस खास खबर में आपके लिए क्या कुछ लेकर आया हूं मैं, क्या जानकारी है, आखिर क्यों हत्या की गई उसकी, उसके पीछे मकसद क्या था, उन तमाम बातों की जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे। दरअसल एक चश्मदीद है, जिस चश्मदीद गवाह ने वो सारा माजरा, वो सारे जो घटना उस दिन हुई, सारी घटनाएं उसको देखा, अपनी आंखों से महसूस किया और अभी उन्होंने बताया है कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस रात, यानी 4-5 मई को क्या हुआ था सागर धनखड़ के साथ और क्यों सुशील कुमार ने उनकी हत्या कर दी थी। दरअसल पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड का चश्मदीद रहा सोनू महाल पहली बार सामने आया है। सोनू महाल ने बताया कि 4-5 मई की रात आखिर क्यों ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार ने सागर को जान से मारा और उसका हाथ क्यों तोड़ दिया। दरअसल 4-5 मई की रात सागर के साथ सोनू महाल को भी अगवा करके छत्रसाल स्टेडियम लाया गया था। सोनू का दोनों हाथ टूटा हुआ है और उसमें रॉड लगी हुई है। सोनू को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा भी दी हुई है। सोनू ने बताया कि सुशील ने उसे उस रात बहुत मारा था। सोनू ने यह भी बताया कि छत्रसाल स्टेडियम में वीरेंद्र कोच थे जिनको मार पीट कर सुशील ने भगा दिया था। वीरेंद्र कोच ने नागलोई में अपना अखाड़ा खोल लिया जिसमें सागर जाने लगा और अपने साथ छत्रसाल में आने वाले 50 से 60 पहलवानों को भी नागलोई लेकर जाने लगा। इस वजह से सुशील कुमार सागर से बौखलाया हुआ था। क्या किसी की बौखलाहट सिर्फ इसलिए होती है कि कोई पहलवान एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है? क्या ये इतना बड़ा अपराध था जिसकी वजह से एक ओलंपिक विजेता ने दूसरे साथी पहलवान की हत्या कर दी? जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जवाब आखिर वही देगा। आइए आगे जानते हैं इस खबर के अंदर और क्या कुछ खास है। दरअसल सोनू महाल ने कहा कि 4-5 मई की रात ओलंपिक पदक विजेता के सिर पर खून सवार था। सागर और सोनी समेत 5 लोगों को घर से जबरन उठाकर बंधक बनाया गया था। एक लड़के को तो तब छोड़ा जब उसकी पत्नी ने पुलिस को 2 बार कॉल किया। सोनी ने कहा कि
4 मई सुबह से ही सुशील कुमार सागर धनकर को तलाश रहा था। आखिर ये तलाश इतनी बड़ी थी कि वो किसी की मौत पर जाकर खत्म हुई। ये निश्चित ही निंदनीय चीज है और एक ओलंपिक विजेता के लिए शर्मनाक बात है। सोनू बहाल के मुताबिक सुशील कुमार को यह जानकारी नहीं थी कि सागर और सोनू किस फ्लैट में रहते हैं। 4-5 मई की देर रात सुशील और उसके साथ आए नीरज बवानिया के गुर्गों ने सबसे पहले अमित और रविंद्र नाम के 2 लड़कों को आउटर दिल्ली के इलाके से जबरन उठाया और गाड़ी में बंधक बना लिया। उसके बाद दोनों की पिटाई करते हुए सागर के फ्लैट तक लेकर आए। आगे उसने बताया कि सुशील अपने साथियों के साथ सागर के फ्लैट पर पहुंचा और फिर सागर और सोनू को गाड़ी में बंधक बनाया और छत्रसाल स्टेडियम में हॉकी डंडों से सागर, अमित, भगत सिंह, सोनू और रविंद्र की पिटाई करने लगे। सागर और सोनू जब अधमरे हो गए तो उसे छोड़ा, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पत्नी ने पुलिस को किया फोन, फिर सुशील ने भगते को छोड़ा। बड़ा खुलासा यह है कि उस रात सुशील ने सागर के एक साथी भगत सिंह उर्फ भगते को पूरी रात किडनैप करके बंधक बनाए रखा और पिटाई करता रहा। लेकिन 4-5 मई की रात भगत सिंह की पत्नी ने दिल्ली पुलिस के 100 नंबर पर फोन मिलाया और जानकारी दी कि उसके पति को किडनैप कर लिया गया है। वाकया कुछ ऐसा है जिसको जानकर ये कभी यकीन नहीं होता कि एक ओलंपिक विजेता जो पूरी देश का नाम दुनिया में रोशन कर चुका है, वो इतना आपराधिक विचारों वाला हो। उसके मन में इतना ज़्यादा अपराध पनप रहा था और वो गुंडे वाले संगठन से जुड़ा हुआ था, ये कहीं भी यकीन करने की बात नहीं लगती। लेकिन ऐसा हुआ है जो अविश्वसनीय हो रहा है। आगे जानकारी सुशील कुमार को मिली इस बात की कि फोन किया गया है उसकी पत्नी ने पुलिस को। फिर सुशील ने वीडियो कॉल पर भगत सिंह की पत्नी से बात करवाई और भगत सिंह से कहा कि बोलो, मैं ठीक हूं, किसी ने किडनैप नहीं किया है। भगत सिंह की पत्नी को शक हुआ, जिसके बाद उसने फिर पुलिस को 100 नंबर पर कॉल किया। तब जाकर सुशील ने अपने पास बंधक बने भगत सिंह उर्फ भगते को छोड़ा। दोस्तों, ऐसी खास रिपोर्ट हम आप तक लेकर आते रहते हैं, कुछ नई जानकारी भी लेकर आते रहते हैं, साथ ही साथ रेगुलर न्यूज़ अपडेट भी आपको देते रहते हैं। तो ऐसे ही अपडेट आपको चाहिए और इस तरह की खास जानकारी वाले वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने सुझाव भी आप हमें भेज सकते हैं, जो मैं अक्सर आपसे बोलता रहता हूं कि आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि उस सुझाव को अमल में लाया जाए। अगर कुछ सवाल हैं या कुछ जानकारी जो आप चाहते हैं हमारे चैनल से, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी आप तक जल्द पहुंचाई जाए। आए दिन हम साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर दूसरे मुद्दों पर कुछ न कुछ नई जानकारी आपको देते रहते हैं। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।